हसन नाज़रीन आप देख रहे हैं एशेज़ की एक्साइटिंग सीरीज अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है। थ्रू आउट 6 वीक आई थिंक अमेजिंग क्रिकेट हुई है, ब्रिलियंट क्रिकेट हुई है। इससे बेहतर टेस्ट क्रिकेट नहीं देखी जा सकती। इतना अमेजिंग दोनों टीमों ने खेला ना, और अब मैं फाइनल 11 बना रहा था कि अगर एशेज़ की बेस्ट 11 बनाई जाए इस सीरीज की तो कौन कौन से प्लेयर उसमें शामिल होंगे, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी भी हो रही थी। अगर जो हमने 12 प्लेयर सेलेक्ट किए हैं उस पर बात करें तो ओपनिंग में पहले जैक रॉली होंगे। जैक रॉली ने 489 रन बनाए, इंग्लैंड की तरफ से खेले थे, और उन्होंने जो बैटिंग की ना वो रियली अमेजिंग थी। उनकी जो इंटेंट थी ना वो बड़ी अमेजिंग नजर आई। उन्होंने पहली बॉल जो एशेज की सीरीज की पहली बॉल थी जो मिचेल स्टार्क ने उन्हें कराई, और उन्होंने पहली बॉल पे उन्हें चौका मारा कवर्स पे। वहीं से उनकी जो इंटेंट है वो बहुत क्लियर नजर आ रही थी। जैक रॉली ने पिछले कुछ अरसे में उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही थी, लेकिन उनकी मैनेजमेंट ने, बेन स्टोक्स एंड ब्रेंडन मैकलम ने उन पे कॉन्फिडेंस शो किया, उनको अच्छी तरह बैक किया, एंड देन द वे ही कम बैक एंड द वे ही पुट रिजल्ट्स इज रियली अमेजिंग। उन्होंने ब्रिलियंट परफॉर्म किया। आई थिंक इंग्लैंड की तरफ से जो टॉप ऑर्डर में सबसे ब्रिलियंट परफॉर्मेंस नजर आई ना वो तो जैक रॉली की थी। तो जैक रॉली ऑब्वियसली मोस्ट डिजर्विंग प्लेयर है फाइनल 11 में आने के लिए। देन उस्मान ख्वाजा इस सीरीज के टॉप स्कोरर जिन्होंने 496 रन बनाए, अमेजिंग बैटिंग की उन्होंने थ्रू आउट द सीरीज। 141 रन का नॉक बनाया उन्होंने पहले मैच में, और अपनी टीम के टॉप ऑर्डर को अच्छी तरह लेके चले, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टॉप ऑर्डर पूरी सीरीज में बहुत ज्यादा अलार्मिंग नजर आया। डेविड वार्नर, मानस लबुशेन, स्टीव स्मिथ ने कुछ परफॉर्म जरूर किया, लेकिन वो जिस स्टैंडर्ड पे स्टीव स्मिथ परफॉर्म करते हैं उस तरह का परफॉर्मेंस उनका नहीं नजर आ रहा था। तो ऑब्वियसली उस्मान ख्वाजा की तारीफ फिर बनती है कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इंग्लैंड की बॉलिंग को टैकल किया उन्होंने, वो रियली अमेजिंग था। देन अगर हम देखें उस्मान ख्वाजा पर फोकस करें अगर अब, तो उन्होंने अपने 5000 रन भी मुकम्मल किए टेस्ट क्रिकेट में। उस्मान ख्वाजा ने पिछली 40 इनिंग्स में 60 की एवरेज से बैटिंग किया। वो ब्रिलियंट परफॉर्म कर रहे हैं, स्ट्राइक रेट अच्छा है, उनकी एवरेज अच्छी है, रेशो उनकी 50 सेंचुरी की बड़ी ब्रिलियंट निकल के आ रही है। तो डेट्स गुड, इससे बेहतर चीज हो ही नहीं सकती। ठीक है। देन नंबर 3 पे अगर हम बात करें तो नंबर 3 के स्लॉट पे स्टीव स्मिथ आए हैं, क्योंकि स्टीव स्मिथ ने 373 रन बनाए। लेकिन स्टीव स्मिथ को सेलेक्ट करने का एक और वजह यह भी है कि जो नंबर 3 की पोजीशन है ना, अगर हम इसको देखें तो इंग्लैंड की तरफ से इस पोजीशन पे कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। उसका मार्जिन भी स्टीव स्मिथ को जरूर की मिला है, बिकॉज इंग्लैंड ने यहाँ पे रूट को ट्राई किया, हैरी ब्रूक को ट्राई किया, मोइन अली को ट्राई किया, बेन स्टोक्स भी एक इनिंग्स में नंबर 3 पे खेलने आए, तो कोई भी इस पोजीशन के साथ सही तरह इंग्लैंड की तरफ से स्पेशली इंसाफ नहीं कर पाया। स्टीव स्मिथ ने लॉर्ड से टेस्ट में 100 भी बनाया था। नो डाउट स्टीव स्मिथ के जो रीसेंट स्टैट्स हैं वो उस मुताबिक नहीं है जिस लेवल के स्टीव स्मिथ प्लेयर हैं और जिस लेवल पे जाके वो परफॉर्म करते हैं। फैब फोर, आई थिंक ये जो फैब फोर के प्लेयर है ना उसमें जो रूट ही सही अभी तगड़ा जा रहा है, बाकियों की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डाउन आई है। केन विलियमसन हो गए, विराट कोहली हो गए, एंड देन उसके बाद अभी स्टीव स्मिथ की भी बात करें तो इनकी परफॉर्मेंस भी नीचे आई है पिछले कुछ अरसे में। एवरेजेस और स्ट्राइक रेट और रन रेट के हवाले से अगर हम एक ओवरव्यू लें इनका, तो बट अगर द मेन पॉइंट इज दैट विच आई हैव टू हाईलाइट इज के यहाँ पे स्टीव स्मिथ ने अच्छी बैटिंग तो की, लेकिन जो उनका लेवल है उसके मुताबिक जाके शायद वो नहीं खेल पाए। तो स्टीव स्मिथ की परफॉर्मेंस इस वजह से आई थिंक वो नंबर 3 पे आते हैं। एंड देन उसके बाद नंबर 4 पे देखे तो जो रूट है, जो रूट की परफॉर्मेंस भी ब्रिलियंट रही। 412 रन उन्होंने इस सीरीज में स्कोर किया, पहली इनिंग्स में 100 किया, और जिस तरह उन्होंने पिछले 1.5-2 सालों में परफॉर्म किया ना, और जो उनका अडेप्टेबिलिटी है ना, जो रूट इस तरह के प्लेयर लगते नहीं है कि वो तेज तेज खेलेंगे, जल्दी जल्दी स्कोर बनाएंगे, लेकिन जिस तरह उनकी टीम ने अपना सिनेरियो चेंज किया खेलने का, द सेम वे उन्होंने जो रूट ने भी अपनी अडेप्टेबिलिटी की है और वो भी बिल्कुल उसी रंग में बदले हुए नजर आ रहे हैं ऑब्वियसली। तो उन्होंने इस साल 787 रन भी स्कोर किए हैं। दैट्स अमेजिंग, दैट्स रियली अमेजिंग। उनकी जितनी तारीफ कीजिए कम है, और वो नंबर 4 पे वाकई डिजर्व करते थे आना। देन बेन स्टोक्स हैं, तो बेन स्टोक्स तो ऑब्वियसली कैप्टन भी होंगे इस टीम के। बेन स्टोक्स ने देखें ब्रिलियंट परफॉर्म किया। सबसे पहले तो उनकी कप्तानी को डिस्कस करते हैं। बेन स्टोक्स एक अमेजिंग प्लेयर, और जिस तरह उन्होंने पिछले 1.5-2 सालों में जब से वो स्पेशली कप्तान बने इंग्लैंड की टीम के और ब्रेंडन मैकलम कोच बने, इन दोनों ने आई थिंक बिल्कुल ही डायमेंशन चेंज कर दिया। बेन स्टोक्स का नाम क्रिकेट की हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। एक ऐसा कैप्टन जिसने पूरे क्रिकेट खेलने के स्टाइल को बदल दिया, जिसने पूरे क्रिकेट खेलने के कंसेप्ट को बदल दिया, जिसने पूरे क्रिकेट खेलने के इंटेंट को बदल दिया, जिसने क्रिकेट के पूरे माइंडसेट को ही बदल के रख दिया। टेस्ट क्रिकेट जो 150 साल से कन्वेंशनल वे में खेली जा रही है, एक बिल्कुल ठेका सिस्टम पे चल रही है, उसको उन्होंने बिल्कुल ही ओवरटर्न कर दिया, और अब उनका कंसेप्ट पूरी दुनिया में जा रहा है। आप इंडिया देखें,
उनकी कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान देखें उनके कल्चर को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। तो बेन स्टोक्स का ये क्रेडिट तो है कि उन्होंने क्रिकेट में तब्दीली जो लाई है ना किसी इंसान में, क्रिकेट खान साहब कहते हैं ना तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। तो टेस्ट क्रिकेट में अगर तब्दीली किसी ने लाई है तो वो बेन स्टोक्स हैं। ऑब्वियसली ही डिजर्व टू बी अ लेजेंड कैप्टन। वो एशेज जीतना भी डिजर्व करते थे, बट बैड लक रही, उनका कुदरत ने इतना साथ नहीं दिया और वो हार गए। लेकिन उनकी अपनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस रही। 405 रन आई थिंक उन्होंने 45 की एवरेज से स्कोर किए। स्पेशली जो उन्होंने लॉर्ड्स में इनिंग खेली थी, आया है जो बैरिस्टो जब उसके रन आउट हुए और बैरिस्टो के रन आउट होने के बाद जो उन्होंने इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलियन बॉलर को धोया ना, 9 छक्के 9 चौके 150 प्लस रन की इनिंग, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक इनिंग्स विच एवर प्लेड इन टेस्ट क्रिकेट। इट्स रियली अमेजिंग इनिंग। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। बेन स्टोक्स ने truly justify किया, truly lead from the front, the way he bat in that inning and the way he lead his team in throughout the series is really amazing. बेन स्टोक्स वाकई डिजर्व करते हैं इस टीम का कप्तान होना, इस टीम में शामिल होना। विकेट कीपर के लॉट में इस टीम में आएंगे जॉनी बैरिस्टो, क्योंकि एलेक्स कैरी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, वो अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाए, कुछ पैची नॉक्स आए। लेकिन जिस तरह जॉनी बैरिस्टो ने परफॉर्म किया, जॉनी बैरिस्टो 100 नहीं कर पाए, आई थिंक 100 किया या नहीं किया मुझे सही माइंड में नहीं आ रहा। एक मैच में उन्होंने 99 किया था जहां पे वो आखिर में जेम्स एंडरसन आउट हो गए थे, लेकिन उनकी इनिंग्स बड़ी अच्छी रही, उन्होंने विकेट कीपिंग अच्छी की। लेकिन दूसरे टेस्ट में उनके साथ एक इंसिडेंट भी हुआ जिसने इस एशेज को बहुत ज्यादा हाइप भी दी। जब वो रन आउट उन्हें किया गया, एलेक्स कैरी ने उन्हें रन आउट किया, उस पर बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन हुई, इवन प्राइम मिनिस्टर लेवल तक भी स्पेकुलेशन चली। तो जॉनी बैरिस्टो इस टीम में शामिल है। देन हैरी ब्रूक भी इस टीम में शामिल होंगे। लाइक हैरी ब्रूक ने भी अच्छा परफॉर्म किया, इंपॉर्टेंट नॉक्स उन्होंने के लिए, लाइक उनके नॉक्स जो थे उन्होंने, और इस सीरीज में उन्होंने एक माइलस्टोन अचीव किया, लाइक फास्टेस्ट इन टर्म ऑफ डिलीवरीज टू स्कोर 1000 रन इन टेस्ट क्रिकेट। ये रिकॉर्ड उन्होंने नाम किया। डिलीवरीज की टर्म में अगर हम देखें तो उन्होंने सबसे जल्दी टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन मुकम्मल किया। लाइक ऐसी पोजीशंस में उन्होंने परफॉर्म किया, लाइक एक मैच में इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ तो वहां पे वो आए और उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली और अपनी टीम को लिंगर ऑन करके ले। तो यानी बहुत ज्यादा, और ये नहीं है कि ठेका लगाया, अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, दैट्स व्हाई ही डिजर्व टू बी इन टीम। देन अगर हम बॉलिंग की तरफ आए तो क्रिस वोक्स, प्लेयर ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच ऑफ लास्ट टेस्ट मैच इन ओवल, अमेजिंग। लाइक उन्होंने पहले 2 मैचेस नहीं खेले, पहले वो टीम में नहीं थे, देन उन्हें टीम में इंक्लूड किया गया, उन्हें तीसरे मैच में खिलाया गया लीड्स में जो खेला गया था, और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। लाइक उन्होंने ब्रिलियंट बॉलिंग कराई, लाइक लीड्स में उन्होंने 6 आउट किए, ओल्ड ट्रैफर्ड में आई थिंक उन्होंने 5 आउट भी किए थे एक इनिंग्स में। देन उसके बाद ओवल में उन्होंने जिस आखिरी इनिंग में देखे आते साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की टीम की विकेटें गिराना शुरू की ना, वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था, बहुत ज्यादा ही इंप्रेसिव था। उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। तो ऑब्वियसली क्रिस वोक्स इज रियली डिजर्व टू बी द पार्ट ऑफ फाइनल 11। देन मिचेल स्टार्क है, मिचेल स्टार्क ने 23 विकेटें ली, लीडिंग विकेट टेकर है इस सीरीज के थ्रू आउट द सीरीज, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। वाकई वो ऑस्ट्रेलियन टीम की बैकबोन तो हैं, उनको इंजरी भी हुई लेकिन वो फिर भी खेलते रहे। देन उसके बाद मार्क वुड है, मार्क वुड के वो भी तीसरे मैच में इंटर हुए थे, पहले 2 मैचेस में नहीं थे, और उन्होंने वहां पे पंजा लगाया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लाइक इंग्लैंड के बॉलर्स ने जो उनको लेटर हाफ ऑफ द सीरीज जिन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने इंग्लैंड की टीम को बहुत सपोर्ट किया, ये तो कोई ढकी छुपी बात है ही नहीं, ठीक है। तो देन उसके बाद स्टुअर्ट ब्रॉड भी इस टीम में शामिल है। स्टुअर्ट ब्रॉड की आखिरी सीरीज थी, उन्हें एक रिस्पेक्ट फेवर के तौर पर भी और उनकी परफॉर्मेंस भी नो डाउट बहुत अच्छी लगी, उन्होंने 18-19 विकेटें ली हैं। एंड देन उसके बाद जो आखिरी टेस्ट मैच की उन्होंने आखिरी 2 आखिर में जो 2 विकेटें ली वो रियली अमेजिंग थी, इंग्लैंड को जितवाने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। देखें बड़े लंबे अरसे तक उन्होंने इंग्लैंड को सर्व किया, अमेजिंग प्लेयर थे, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लाइक पैट कमिंस 12वें प्लेयर के तौर पर सिलेक्ट हुए। पैट कमिंस की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही, बहुत अमेजिंग रही, उनके भी तारीफ ऑब्वियसली बनती है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद।